तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। सेम पैटर्न में आपका एनुअल पेपर आएगा, तो अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। खंड का में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखो, वे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 108 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें 108 का एलसीएम निकालना है, दो दो का पेयर बनाना है, इनके जो फैक्टर निकलेंगे जितना बनेगा पेयर उसको छोड़ देना है, जिसका नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 1 108 लिखा गया, 2 से कट करो 54 आएगा, फिर 2 से कट करो 27, फिर 3 से कट करो 9 आएगा, फिर 3 से कट करो 3, फिर 3 एकम 3। अब ये जो गुणनखंड हैं इधर लिख लो, 2 2 3 3 3, गुणे का निशान लगा के, ठीक है। दो दो का पेयर बनाओ, एक इसका बना क्योंकि वर्ग, क्वेश्चन में वर्ग की बात कर रहा है, एक इसका बना, किसका नहीं बना, 3 का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। आगे देखो, तो फर्स्ट में सी ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, संख्या 333 के घन के इकाई स्थान का अंक है। तो 333 में इकाई स्थान का अंक पहले ढूंढो क्या है। 333 इकाई पर 3 है, इसी का आप घन कर दो, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 और गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 27। अब 27 में इकाई का अंक क्या है, 7, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन, समीकरण x-2/3 बराबर 5 ब्रैकेट में x-4/12 का हल है। सॉल्यूशन देखो, आंसर थर्ड देखो ध्यान से, इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 12 से करो, बारी बारी दोनों टर्म में, 12 से x में करोगे 12x होगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 12 से 2 में करो, 12 दूना 24 हो गया, फिर इक्वल लगा दो, इधर भी सेम, 3 को 5 से करो 15 और x-4 सेम ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये सेम लिख लो, ब्रैकेट तोड़ो, 15 का x से करोगे 15x, फिर माइनस 15 को 4 से करो 60 आएगा, ठीक है। x को x की साइड लाओ, इस साइड लाओगे, ये प्लस के साथ है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। -24 को नंबर की तरफ भेजो, इधर -60 बचा, और -24 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। इधर माइनस करोगे 15x में से 12x तो -3x आएगा, और 60 में से 24 माइनस करोगे तो -36 आएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x बराबर 36/3 कट करो 12 मिलेगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रिंटर का बिक्री मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर लगता है। यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे जिस राशि का भुगतान करना होगा वह है, कौन सी है। तो सबसे पहले हम 13,000 का 12% कर लग रहा है, निकाल लेंगे, जितना आएगा 13,000 में प्लस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 12% की दर से कर है, तो 13,000 का 12% निकालेंगे, 13,000 × 12 बटे में 100 लग जाएगा परसेंट के नीचे। अब सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 130 का 12 से गुणा करो, 1560 रुपये आएगा। तो राशि निकालेंगे तो 13,000 तो था और 12% कर दिया गया, मतलब 12% के हिसाब से 1560 और मिला देंगे उसी में, दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,560, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन 5, mn+5 - 2 और mn+3 का योगफल है। सॉल्यूशन देखो, लिख लिया, mn+5 - 2 और पर प्लस लगा दो, फिर से लिख लो mn+3। ध्यान से देखो, mn दोनों प्लस के साथ है, ये भी
जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2mn। अब नंबर को सोल्व करो। +5 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा 3, और 3 में फिर से ये 3 प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे +6। ठीक है, ये आपका आंसर है 2mn + 6। कहाँ पर है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई निकालना है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6, इधर ऊंचाई मान लो, इधर छाया। ठीक है, जब ऊंचाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी तो छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर थी। जब ऊंचाई 7 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो छाया हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 560 सेंटीमीटर और इसको 750 सेंटीमीटर बटे में लिख देंगे, और बराबर इधर भी ये नंबर 280 सेंटीमीटर बटे x कर देंगे, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 560 का x से हो जाएगा और 750 का 280 से हो जाएगा, तो x बराबर 560 नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0 कट कर दो, 28 से कम 28, 28 दूना 56, 2 से कट करोगे आएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, y² + 19y - 150 का गुणनखंडित रूप है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7 क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान से देखो। y² के साथ 1 है और सबसे लास्ट में 150 है, इन दोनों का गुणा करो 150 आएगा। अब 150 के दो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि उन दोनों का गुणा करने पर 150 है और लास्ट में देखो माइनस है, माइनस करने पर बीच का नंबर 19 है, तो हो जाएगा 25 × 6 150 आएगा और घटाओगे तो 19 आएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग का सेम लिखो, लास्ट का सेम लिखो, बीच का नंबर हटा दो, यहाँ पर जो नंबर सोचा 25, इसी के साथ y -6 के साथ भी y लगाकर लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद में 2 2 का पेयर बनाओ, इसमें से y कॉमन करोगे तो y² में कॉमन नंबर से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा y, यहाँ लिखा गया। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, 25y है, कॉमन नंबर से डिवाइड करो तो 25 मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाओ, माइनस है तो माइनस लगा दो, इसमें 6 कॉमन करेंगे तो 6y में 6 से डिवाइड करो y बचेगा। फिर 150 है, इसमें भी 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25 प्लस का। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, एक बार सेम लिखो, एक बार बाहर वाला एक साथ, y - 6 लिखो। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नरेखिक आलेख एक विशेष सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक सुहास द्वारा गुड़ियों की बिक्री को दर्शाता है। यदि एक गुड़िया की कीमत 35 रुपये है तो शनिवार को गुड़ियों की बिक्री से सुहास को प्राप्त हुई राशि क्या है? शनिवार की बात कर रहा है। ठीक है, शनिवार को देखो गुड़ियों की बिक्री कितनी हुई है 40, तो 40 को एक की कीमत कितनी है 35 से गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा 1400। ठीक है, रुपये, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 9, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,75,000 है। यदि इसके मूल्य का 20% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन तो 3 वर्ष बाद इसकी कीमत, अवमूल्यन हो रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉल्यूशन देखो। आंसर 9, पी पता है, आर पता है, टी यानी कि एन पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ माइनस लगेगा, क्यों? अवमूल्यन हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। ठीक है, पी पर पी की वैल्यू 1 पर 1 माइनस आर पर आर, 100 पर 100, एन पर 3। ठीक है, वैल्यू रखो। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/1 लगाओ -20/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 एकम 100 माइनस 20 एकम 20 बटे नीचे को नीचे से करो, 100 एकम 100 माइनस करोगे तो आएगा 80/100। ठीक है, और 80/100 यहाँ पर पावर 3 है, 3 बार लिखना है। क्लियर है, यहाँ पर 3 बार लिखा गया। फिर से देखो, अब आगे देखो ध्यान से, एक जीरो से ये कट हुआ, दूसरे वाले से ये कट हुआ, इस वाले जीरो से इसे कट करो, नीचे 3 जीरो हैं
ये 3 जीरो कट हो गए, बचा क्या 175 8 8 8 लिख कर गुणा करो, 89,600 रुपये मिल जाएगा आंसर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 2a भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। सॉल्यूशन, आंसर 10, भुजा दिया 2a, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 2a का क्यूब 3 बार लिखो, 2 दूना 4 दूना 8, a क्यूब हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समान लंबाई वाले खंडों को दर्शाता है। इसमें ये इसके इक्वल नहीं है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये कट हो गया, इसमें ये कट हो गया, ऐसा भी नहीं है, ये भी भुजा की बात नहीं हो रही, एंगल दिखा रहा है यहाँ पर। ये राइट आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये डबल डबल से यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है समान लंबाई वाले खंडों को दर्शाता है, ये दोनों खंड समान है, ये आपका लास्ट एनुअल पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन 12, एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में है, तो अज्ञात मान ज्ञात कीजिए, निकालना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन यहाँ पर इसे हम 90 गुणे 10 लिख देंगे बराबर, इधर हमने x मान लिया, x गुणे 20 के, तो x बराबर 20 इधर बटे में आ जाएगा, कट करो, 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करोगे 45 आ जाएगा, मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन बी यानी कि खंड खा, क्वेश्चन 2, 27 गुणे 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 2, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 27 का घनमूल है 3, लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27 आएगा। 64 का घनमूल है 4 यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार 64 आएगा, तो रूट में 27 की जगह 3 बार 3 लिख सकते हैं, 64 की जगह 3 बार 4 लिख सकते हैं, तो 3 3 का पेयर बनेगा घनमूल के लिए, इसमें से एक निकलेगा 3, इसमें से एक निकलेगा 4, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12, यही आपका आंसर है। चाहो तो दूसरे तरीके से आप 27 और 64 का एक साथ एलसीएम निकाल लेना, जितना आएगा फिर लास्ट में आपको 3 3 का पेयर बनाना है, तब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, हल कीजिए 0.16 ब्रैकेट में 5x - 2 इक्वल टू 0.4x + 7, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 3, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, 0.16 का 5x से गुणा करो, 0.86 आएगा, लिखा गया, फिर माइनस लगाओ, 0.16 का 2 से गुणा करो, 0.32 आएगा, बराबर इधर का नंबर सेम लिखो। अब x को x की साइड लाओ, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, -0.32, 7 की तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, 0.4x आएगा, ये प्लस होगा, 7.32 आएगा, तो x बराबर 0.4 बटे में आ जाएगा। अब आगे आप दशमलव को हटाने के लिए ऊपर देखो, इकाई दहाई सैकड़े पर दशमलव है, तो आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे देखो इकाई दहाई पर दशमलव है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आगे ऊपर मिलेगा आपको 732, मल्टीप्लाई करने पर नीचे मिलेगा 40। क्लियर है, अब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18.3 x की वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का अथवा है, यदि 4x - 9/2 बराबर 15/2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, 3 का अथवा क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान से देखो, 4x इधर रोक लेंगे, नंबर को नंबर की साइड भेजेंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्नों का प्लस हो गया, हर बराबर है, एक बार लिख लो, ऊपर का नंबर प्लस कर लो, 15 + 9। ठीक है, तो 4x बराबर, ऊपर प्लस करो 24/2, 2 से 24 में डिवाइड करोगे, 4x बराबर 12 आएगा, तो x बराबर 12/4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 4 × 3 = 12, x का मान आएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। 75% खर्च करने के बाद 600 बचे हैं, तो मतलब 25% उसके पास हैं। ठीक है, क्योंकि 75% तो उसने खर्च कर दिया। सॉल्यूशन देखो,
आंसर 4, 75% खर्च करने के बाद अगर हम पता करें कितने परसेंट बच रहे हैं तो 100 में से 75 माइनस करोगे 25% आएगा। माना शुरू में धन बराबर x रुपये, तो x का 25% निकालेंगे जो कि इक्वल होगा 600 के, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो x का 25% निकालेंगे बराबर 600 के, तो x 25% हटाओ 100 लगाओ बराबर 600 के, बट 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर x गुणे 25 आएगा, इधर 600 का 100 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 25 नीचे आ जाएगा, कट करो 25 से कम 25 चौके 100, 600 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 0 प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 के योग में क्या जोड़ना होगा। तो पहले इसका हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से सॉल्यूशन, आंसर नंबर 5 क्वेश्चन लिखा गया, तो सबसे पहले हम दोनों का योग निकालेंगे, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर 1 टाइम है और ये 2x स्क्वायर है, दोनों प्लस होंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो माइनस 4x है और इधर प्लस 5x है, तो प्लस माइनस माइनस निशान बड़े का लगेगा, प्लस 1x आएगा। माइनस करने पर इन दोनों का एक हाइड होता है, केवल x लिखते हैं। ठीक है, अब नंबर पे आ जाओ, प्लस 7 है माइनस 9 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 जाएगा 2, निशान बड़े का लगेगा माइनस का। ठीक है, ये आ गया, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 प्राप्त करने के लिए इनका योग जो ये आया हुआ है इसमें क्या हम जोड़ें। तो ध्यान से देखो, 0 प्राप्त करने के लिए आपको यही टर्म सेम लिखना है, केवल निशान बदल देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर था प्लस का, हम माइनस ले लेंगे, प्लस x है माइनस x लेंगे, माइनस 2 है प्लस 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दो, तो देखो ध्यान से, ये लिख लिया, ये जो मैंने निशान बदल के लिखा इधर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 0 कैसे आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कट गया, x प्लस का है, x माइनस का कट गया, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंड कीजिए x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 6 क्वेश्चन लिखा गया, तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो स्क्वायर पर स्क्वायर है, स्क्वायर को भूल जाओ, a पर एक्स स्क्वायर है तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस बी पर वाई स्क्वायर लिखो, एक बार प्लस के साथ। क्लियर है, इसके बाद में फिर से देखो, यहाँ पर माइनस के साथ जो आइडेंटिटी होती है वहाँ पर फिर से ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर, a पर x का स्क्वायर है, तो एक बार x माइनस वाई स्क्वायर पर y आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस वाला सेम ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7, 22 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 7, ये आयताकार कागज है, लंबाई चौड़ाई दी गई है। अगर ये लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया तो देखो ध्यान से, ये पार्ट फोल्ड हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये परिधि बन जाएगी। ठीक है, तो परिधि कितनी है आपकी 22, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, 22 रहेगा। फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 22 के 2 पे 2 पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 रखेंगे, इंटू आर इक्वल टू 22 बाई 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 222 आर इधर रहेगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 22 से 22 दोनों तरफ कट गया, आर इक्वल टू 2 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, आर मिल गया। लेकिन निकालना क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22 अपॉन में 7, आर आप निकाल चुके हो, 7 अपॉन में 2 स्क्वायर है, डबल टाइम लिखो, और एच क्वेश्चन में आपको पता है एच कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे 10, इसकी वैल्यू सॉल्व करो,
7 से 7 कट हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 से कट करो 11 बचा, 11 7 5 तीनों को मल्टीप्लाई करो, 385 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, आपका आंसर नंबर 7 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। तो टोटल बच्चों मैंने सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया, सेक्शन सी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार कहीं कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।